जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में हम आप लोगों को एक नंबर देंगे जहां पे आप लोगों को मैसेज करना है पीडीएफ के लिए। तो आप लोग उस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा जहां पे आप लोगों को हम पीडीएफ देंगे बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आप लोगों का नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। साथियों, इसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन लिए गए हैं तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये बताना है। फटाफट कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे कि दिल छोटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हतोत्साहित होना, ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा सभी बच्चे। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो व्यंग्य करना, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो कहीं का नहीं होना, ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है, बताइएगा। गांव के घर कविता के कवि कौन है, फटाफट कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे कि गांव के घर कविता के कवि कौन हो जाएगा, तो ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। ज्ञानेंद्रपति का जन्म मेरे साथियों कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था झारखंड में, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है हार जीत कैसी कविता है, बताइएगा। हार जीत जो है कैसी कविता है, तो यह है गद्य कविता, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है, बताइएगा। हार जीत जो कविता है अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से लिए गए हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो ये लिए गए हैं कहीं नहीं वहीं से, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे में जो लोहा है वह किसका प्रतीक है, तो वह किसका है, वह है कर्म का, ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साथियों सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और लास्ट में हम नंबर देंगे, उस पर आप लोगों को मैसेज करना है पीडीएफ के लिए, जहां पे बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है, बताइएगा फटाफट। तो ये किसमें देखे, लोहा के रूप में, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, बताइएगा। फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था साथियों, तो इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है अधिनायक के रचयिता कौन है, बताइएगा। अधिनायक के जो रचयिता है वह कौन है मेरे दोस्तों, तो यह हो जाएंगे रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे। रघुवीर सहाय जो है वह किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक पूछ रहा मेरे साथियों, तो कौन हो जाएगा, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन
है मुक्तिबोध किस अस्पक्त के कवि थे? बताइएगा मुक्तिबोध जो है किस अस्पक्त के कवि थे? तो यह थे तार अस्पक्त के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? बताइएगा गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स और साइंस आप दोनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। जो यहाँ पे आप लोग कम से कम 400 प्लस नंबर आएगा, इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उस क्लास को देख पाइएगा और लास्ट में बने रहिए इस वीडियो में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म साथियों कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पर अगर बता रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो देहरादून में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या था मेरे साथियों? तो इनके पत्नी का नाम था धर्म देवी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहे जाते हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है कैसी कविता है साथियों? तो यह है शोक गीत। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है क्रस्ट वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? बताइएगा गर्ल्स वेट यहाँ पे गर्ल्स स्कूल जो है यानी लड़कियों का स्कूल जो है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन सी थी ये बताना है। तो यह थी महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में आप लोग बताइए कि 100 में से कितना सही किए हैं आप लोग और बताना है कि कब तक लिए क्लास करना है। चलिए बताइएगा आप लोग कब तक लिए क्लास होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बताइएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो ये जन्म हुआ था इनका 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? बताइएगा पुत्र वियोग से माँ का जीवन जो है कैसा हो गया है मेरे दोस्त? तो सूना सूना सा हो गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? बताइएगा जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है दोस्तों? तो यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? बताइएगा जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है साथियों? तो यह लिखे हैं क्या? तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था? बताइएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है मेरे साथियों कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1889 को। ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1889 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक जो है वह किसकी कृति है मेरे दोस्तों? तो भूषण की है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर क्वेश्चन है शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? बताइएगा शिवा बावनी में कितने मुक्तक है मेरे दोस्तों? तो इसमें कुल 52 मुक्तक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि
के पिता थे बताइएगा। रत्नाकर त्रिपाठी जो है किस कवि के पिता थे मेरे दोस्तों? तो यह थे भूषण के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइएगा। मंडली शब्द यानी मान लीजिए कि ये समूह है, ठीक है, ये कितना समूह है तो ये क्या हो जाएगा मंडली। मान लीजिए कि सभी क्या है समूह है, तो समूहों को हम लोग मंडली बोलते हैं। तो मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो इनमें कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक। इनमें बहुत सारा का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगा मंडली शब्द। चलिए आगे बढ़ेंगे और 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है मानवतावाद शब्द कौन सा संज्ञा है? मानवतावाद शब्द जो है कौन सी संज्ञा है बताइएगा फटाफट। मानवतावाद कौन सी संज्ञा है? तो यह हो जाएगा भाववाचक। मानवतावाद को आप देख सकते नहीं देख सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भिक्षा शब्द क्या है बताइएगा। भिक्षा शब्द जो है वह क्या है? तो तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम लोग तत्सम। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 34 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड जो है क्या है सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो उन्हें हम लोग कहते हैं यौगिक। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 35 नंबर प्रश्न है कि घी शब्द कौन सी लिंग है बताइएगा। घी जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है बताइएगा। इनमें से कोई नहीं है बताइएगा। घी शब्द क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो घी जो शब्द है वह एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा साथियों? तो कवयित्री होगा। इतना सा आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। कारक के कितने भेद हैं? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कारक के कुल कितने भेद है साथियों? तो इनके 8 भेद है। आप लोग को पता होगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कारक के कुल 8 भेद है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है नाभादास किसके शिष्य थे बताइएगा। नाभादास जो है वह किसके शिष्य थे? तो वह थे स्वामी अग्रदास के थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 39 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर दास किस शाखा के कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन साथियों। आप लोगों को किसी भी तरह इसको याद कर लेना है। आप लोगों को हम पीडीएफ दे देंगे रिवीजन के लिए, तो टेंशन मत लेना है, ठीक है। कबीर दास किस शाखा के कवि थे मेरे दोस्तों? तो यह थे निर्गुण शाखा के। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया है कि नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है बताइएगा। नाभादास जी का जो कविता है वह किन 2 कवियों के बारे में है ये बताना है। तो यह है कबीर एवं सूरदास के बारे में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाभादास की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है नाभादास की है मेरे दोस्तों? तो यह हो जाएगा भक्तमाल। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 42 नंबर क्वेश्चन है हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। हनुमान बाहुक रचना जो है मेरे दोस्तों वह कितने छंद की है? तो कुल 44 छंद की है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न आ गया है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास जो है वह किस काल के कवि थे मेरे दोस्तों? तो वह कौन से काल के थे? वह थे भक्ति काल के। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था बताइए। तुलसीदास का मूल नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो उनका मूल नाम था राम भोला बोला। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है किनकी रचना है मेरे दोस्त? तो तुलसीदास की हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। इनमें कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है मेरे दोस्तों? तो यह हो जाएगा राधा स्तुति जो तुलसीदास की है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम से कम इसमें इस क्लास में कितना क्वेश्चन पढ़ा जाए, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए।
चलिए सभी बच्चे 50 तक चलिए, तो इसमें हम लोग 50 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी 50 पढ़ लेंगे। चलिए, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है बताइएगा। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है मेरे दोस्तों? तो वत्सलय रस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे बताइए। सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो वह हुए थे पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न आ गया है और एक प्रश्न हम लोग और पढ़ लेंगे। सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं का भाषा मेरे दोस्तों क्या है? तो वज्र भाषा हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है और ये जो है प्रश्न आप लोग के लास्ट के लिए कहिएगा तो और पढ़ा देंगे। वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे बताइएगा। वत्सलय के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे मेरे साथियों? तो सूरदास थे। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए आज के इस क्लास में आप लोगों का कहना है कि 50 क्वेश्चन होना चाहिए, तो चलिए 50 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ा दिए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक किया कीजिए, उससे कुछ नहीं जाता है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हम आप लोगों से एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलना है और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते चलना है। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और ग्रुप में आप लोग जुड़ने के लिए हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए 962 18 834। जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए पीडीएफ के लिए, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देंगे, एक भी पैसा आप लोगों से हम नहीं लेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों की तैयारी जो है 12th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से, जहाँ पे आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और हम सभी सब्जेक्ट का साथियों 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं लास्ट में, इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 300 प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। इन 300 प्रश्न से एक भी प्रश्न जो है बाहर से नहीं आएगा, इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मन लाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर।